ऐसे ही और कृष्णा मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। परिवार जिंदगी की ठोस नींव होती है। पैसा कमाने का मजा तब है जब आप उसे परिवार के साथ बांट सकें। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। अतीत अब नहीं है और भविष्य अभी नहीं है। दोनों अनावश्यक रूप से उन दिशाओं में जा रहे हैं जो मौजूद नहीं हैं। एक का अस्तित्व था लेकिन अब अस्तित्व में नहीं है और एक का अस्तित्व भी शुरू नहीं हुआ है। एकमात्र सही व्यक्ति वह है जो पल पल जीता है। दुख आता है, आनंद आता है और सब कुछ बीत जाता है। जो सदा रहता है वही साक्षी है। साक्षी सभी ध्रुवों से परे है। यदि आप एक फूल से प्यार करते हैं तो उसे मत उठाओ, क्योंकि अगर आप इसे उठाते हैं तो यह मर जाता है और यह वह नहीं रह जाता जिसे आप प्यार करते हैं। तो अगर तुम एक फूल से प्यार करते हो तो रहने दो। प्यार कब्जे के बारे में नहीं है, प्यार प्रशंसा के बारे में है। जीवन बिना सोचे समझे खुद को दोहराता है। जब तक आप सचेत नहीं होंगे यह एक पहिए की तरह दोहराता रहेगा। जो हो बनने की कोशिश मत करो। इन दो शब्दों के भीतर हो जाओ और बन जाओ। तुम्हारा पूरा जीवन समाया हुआ है। उदासी गहराई देती है, प्रसन्नता ऊंचाई देती है, उदासी जड़ देती है। खुशियां शाखाएं देती हैं। खुशी एक पेड़ की तरह है जो आकाश में जा रही है और उदासी पृथ्वी के गर्भ में जा रही जड़ों की तरह है। दोनों की जरूरत है और एक वृक्ष जितना ऊंचा जाता है उतना ही गहरा वह एक साथ जाता है। वास्तव में यह हमेशा अनुपात में होता है। यही इसका संतुलन है। यथार्थवादी बने, चमत्कार की योजना बनाएं। कुछ बनने का विचार छोड़ दो, क्योंकि तुम पहले से ही एक उत्कृष्ट कृति हो। आपको सुधारा नहीं जा सकता। आपको केवल इसके पास आना है, इसे जानना है, इसका अनुभव करना है। प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में एक विशिष्ट नीति के साथ आता है। उसे कुछ पूरा करना होता है, कुछ संदेश देना होता है, कुछ काम पूरा करना होता है। आप यहां संयोग से नहीं हैं, आप यहां सार्थक रूप से हैं। आपके पीछे एक उद्देश्य है। संपूर्ण आपके माध्यम से कुछ करना चाहता है। मेरा ध्यान सरल है। इसके लिए किसी जटिल अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। यह सरल है। यह गा रहा है, यह नाच रहा है, यह चुपचाप बैठा है। लाखों लोग पीड़ित हैं। वे प्यार करना चाहते हैं लेकिन वे प्यार करना नहीं जानते। और प्रेम एक एकालाप के रूप में मौजूद नहीं हो सकता। यह एक संवाद है, एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण संवाद है। मैं इस दुनिया से प्यार करता हूं क्योंकि यह अपूर्ण है। यह अपूर्ण है और इसलिए यह बढ़ रहा है। अगर यह सही होता तो यह मर चुका होता। आकाश में ऊंचे एक अकेले शिखर की तरह बनो। आपको संबंधित होने के लिए क्यों लालायित होना चाहिए? तुम कोई वस्तु नहीं हो। चीजें संबंधित हैं। खुद को खोजो, नहीं तो दूसरे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते। जो आपको दुखी करता है वह एकमात्र पाप है। जो आपको अपने आप से दूर ले जाता है केवल उसी से बचना चाहिए। एक आरामदायक, सुविधाजनक जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। जितना अधिक आरामदायक उतना कम जीवित। सबसे आरामदायक जीवन कब्र में है। जब आप वास्तव में उन कुछ पलों के लिए हंसते हैं तो आप गहरे ध्यान की स्थिति में होते हैं। सोचना बंद हो जाता है।
एक साथ हंसना और सोचना असंभव है। आप पूर्णता के करीब और करीब आएंगे, लेकिन आप कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। पूर्णता अस्तित्व का तरीका नहीं है, विकास रास्ता है। दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय है, और जिस पल आप भीड़ से नहीं डरते, आप अब भेड़ नहीं रहे, आप शेर बन गए। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, मगर पैसे से बुद्धि नहीं। भोजन की भूख नहीं लगती तो समझो तन रोगी है, भजन की भूख नहीं लगती तो समझो मन रोगी है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है, और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकतर कठिनाइयों को हल कर देता है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती हैं जब उनसे निपटना नहीं आता। अगर आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं या घर से बाहर कुछ सीखने के लिए जाते हैं, तो अपना क्रोध घर पर छोड़कर जाओ, क्योंकि क्रोध दिखाने में तो कुछ पल लगते हैं, परंतु उसका नुकसान जीवन भर का हो जाता है। सफलता आपके हालत देखकर नहीं, आपकी मेहनत देखकर आएगी। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका परिणाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाएं, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अगर किसी मित्र को अपने रहस्यों के बारे में बताओगे, तो अवश्य ही आगे चलकर उसके द्वारा नियंत्रित किए जाओगे। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो जन्म से अंधा है वो देख नहीं सकते, ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहा है, और पैसों के पीछे पागल लोगों को कभी काम में पाप नहीं दिखता। जिंदगी कठिन तब लगती है जब हम खुद में बदलाव लाने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। किसी को कभी सत्य बोलने से भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो सत्य उनका साथ दे या न दे। जित निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। खुद को खोजिए, नहीं तो जीवन भर आपको दूसरे की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। एक व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र शिक्षा दोनों सीखनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों शिक्षाओं के दम पर ही एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को बचाकर रख सकता है। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखने वाला मित्र है, वो है अनुभव। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। क्रोध में बोला जहां कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सुख चाहते हो तो देर रात तक जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्रेम चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। सही समय की प्रतीक्षा करके खुद को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं।
भीड़ से सदैव सतर्क रहना, क्योंकि यह भीड़ ही है जिसने कई लोगों की सकारात्मक दृष्टिकोण को नष्ट कर दिया है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सूखा नहीं सकती। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अकेलापन कई कष्ट नहीं, बस एक अवसर है, बिना रुकावट एक दिशा में सदैव बढ़ते रहने का। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। अगर जिंदगी में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपका अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। चाणक्य स्टेटस और अनमोल वचन। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। खून का सिर्फ संबंध बना सकता है, परंतु एक सच्चा परिवार बनाने की शक्ति एक दूसरे के प्रति ईमानदारी ही होती है। साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ यह होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद दिया है, उससे कीमती चीज और कोई भी नहीं है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है। दृष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का अच्छे कुल का होना व्यर्थ है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो शिक्षा व्यर्थ है, और जिस धन का सदुपयोग न हो वह धन व्यर्थ है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल न बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है सही दिशा में अकेले चले जाओ। इंतजार मत करो, वक्त बदलेगा, क्योंकि इंतजार करने से कुछ नहीं होता। मेहनती लोग अपने वक्त को खुद बदला करते हैं। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने का उपाय, पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहे। जीवन में बहुत ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन और जीवंतता होना बहुत जरूरी है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा लेते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती हैं। अपने ही विचारों से बचना है आपको, क्योंकि विचारों में नकारात्मकता आपकी इच्छा शक्ति को खंडित कर देगी। जीवन और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। हर ताश सिर के लिए होता है, लेकिन हर सिर ताश के लिए नहीं होता, उसको इसके लायक बनना पड़ता है। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ी कोई शुभचिंतक नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधारकर भविष्य को संवारना चाहिए। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। जो आपके का रहकर छल करे, धोखा दें, चगली करे, आपकी कही बातों को दूसरे के सामने गलत तरीके से रखे, ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देना ही उचित है। खुद को बदलने का आसान तरीका है स्वीकारना।
जिस समय हम गलतियों को स्वीकार लेते हैं उसी समय परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करे। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें। एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती है। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड ना करें। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण रजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। आथ सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। मूर्ख को लगता है कि वह हसीन लड़की उसे प्यार करती है। वह उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने में एक क्षण का दुहक होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुहक उठाना पड़ता है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरन पर बाण चलाना चाहता है। सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। एक विद्वान व्यक्ति ने अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है। एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है, क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी बातों से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। मनुष्य अब व्यावहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। संबंध सिर्फ उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। जिस बात से डर लगता है उस क्षेत्र में अपना ज्ञान आरंभ कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। असफलता के समय आंसू पोंछने वाली वह एक उंगली उन 10 उंगलियों से अधिक महत्वपूर्ण है जो सफलता के समय एक साथ ताली बजाती हैं। संचो प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएंगे। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें। कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है।
जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है।